बैठा ही था और तभी मुझे ख्याल आया कि क्या होगा अगर अचानक से इधर कोई स्पेसशिप आ जाए और उसके अंदर से हमारे जादू भैया निकले और मुझे बोले कि बोल टेंगली बोल तुझे क्या चाहिए। फिर मैं बोलूंगा मेरी टट्टी खा ले। साले तू मेरा मतलब मैं बोलूंगा पैसा गाड़ी बंगला रुपया दौलत शोहरत ये सब दे दो। लेकिन फिर एक और ख्याल आया कि साला ये सब तो फ्यूचर में बहुत पड़ा है और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ही ना मेरे भाइयों बहनों जैसे सब्सक्राइबर के लिए ही कुछ मांग लूं। लेकिन फिर मैंने जादू के पास एक ऐसी चीज मांगी जिसे सुनने के बाद जादू के साथ साथ उसका पूरा खानदान भी सदमे में चला गया। मगर क्यों? अरे क्योंकि भैया मैंने जादू से कहा कि मुझे TMKOC की ऐसी स्टोरी चाहिए जिसमें एक भी मिस्टेक ही ना हो और ये चीज करनी जादू तो क्या जादू के बाप के भी औकात से बाहर है। तो फिर चलो आज हम फिर से देखते हैं TMKOC की इतनी सारी मिस्टेक जिन्हें बताते बताते ही मैं थक जाऊंगा यार। लेकिन बतानी तो पड़ेगी। तो फिर चलो तो बबुआ हमारी पहली मिस्टेक है एपिसोड नंबर 456 में, जब ये लोग अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक गणपति बप्पा का भी दिमाग खराब कर रहे होते हैं। मेरा मतलब जब हमारे सस्ते गांधी जी गणपति बप्पा से बोलते हैं कि इस डिब्बे की शादी करवा दीजिए तो पोपट बोलता है चाचा जी डिब्बा। तो हमारे चाचा जी बोलते हैं अरे मैं तो तुझे प्यार से डिब्बा बुलाता हूँ, क्यों तुझे कोई प्रॉब्लम है? तो इसके जवाब में डिब्बा क्या बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या है ना गणपति पापा कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब अभी ये लोग गणपति बप्पा को समझ क्या रहे भाई? अबे गणपति बप्पा है वो, तुम लोगों के बिना बोले भी सब कुछ समझ जाते हैं। अरे हाँ लेकिन स्क्रिप्ट तो TMKOC वालों की है ना भाई। मतलब मुझे भी सीधा टॉपिक पर ही आना है लेकिन ये लोग कर ही ऐसा रहे कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। बट नाउ कमिंग टू द पॉइंट, तो आप देख सकते हो कि जब ये लोग यहाँ पर होते हैं तब 2 मिनट 25 सेकंड पर पोपट के पीछे तो कोई नहीं होता है, लेकिन जैसे ही 2 मिनट 26 सेकंड होते हैं, मतलब इस चीज को हुए भी 1 ही सेकंड हुआ है और पता नहीं कहाँ से, लेकिन अचानक पोपट के पीछे कहीं से कोमल प्रकट हो जाती है। मतलब TMKOC वालों तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है भाई? बिना टेलीपोर्टेशन के तुम लोग एपिसोड नहीं बना सकते क्या? अबे भाई लेकिन फिर तुम मिस्टेक कैसे निकालेगा? अरे हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नहीं तुम करो टेलीपोर्टेशन करो, मैं तो बोलता हूँ तुम दबा दबा के टेलीपोर्टेशन करो। अरे ठूस ठूस कर टेलीपोर्टेशन करो। उसके बाद हमारी अगली मिस्टेक भी यही पर ही है। किधर है? जब ये लोग हमारा और गणपति बप्पा का दिमाग खराब करके यहाँ से जा रहे होते हैं और बम्बू सेना हमारा और गणपति बप्पा का दिमाग खराब करने के लिए यहाँ आ रही होती है, तब आप देख सकते हो कि जब गणपति बप्पा की ओर से भोग का सीन दिखाया जाता है तो इस वाले लड्डू की थाल और गुलाब की थाल के पास जो थाल है उसके अंदर पीले कलर की बूंदी है। लेकिन जब गणपति बप्पा के सामने से भोग का सीन दिखाया जाता है तो थालों की पोजीशन ही बदल जाती है, क्योंकि जहाँ पर गुलाब और लड्डू के पास पीली बूंदी का थाल होता है वहाँ पर तो ऑरेंज कलर की बूंदी का थाल आ जाता है। उसके बाद हमारी अगली मिस्टेक भी यही पर ही है। मतलब TMKOC वालों अबे सारी मिस्टेक यही पर ही दे दोगे क्या? तो हमारी इसी जगह की तीसरी मिस्टेक ये है कि इन लोगों ने गणपति बप्पा की आरती तो करी ही नहीं। मतलब पक्के दावे के साथ तो मैं भी ये नहीं कह सकता कि इन लोगों ने आरती करी है कि नहीं करी है, क्योंकि इसी एपिसोड के 49 सेकंड पर जब ये वाला म्यूजिक बजा तो मुझे लगा कि आरती हो गई है, लेकिन आरती वाले पार्ट को कट कर दिया गया है और ये उसका लास्ट वाला म्यूजिक है। लेकिन क्योंकि ना ही तो इधर टप्पू सेना थी और ना ही बाकी लोग और ना ही इन औरतों ने अपने सर पर दुपट्टा या साड़ी डालकर रखी थी, मतलब भाई ये तो गोकुलधाम सोसाइटी की संस्कारी औरतें है ना, इसलिए आरती के वक्त अपने सर पर दुपट्टे या साड़ी तो डालती ही है ना। लेकिन अभी तो किसी के सर पर भी साड़ी या दुपट्टा तो है ही नहीं और इसीलिए मुझे ये लगा कि आरती नहीं हुई है। वैसे आपको क्या लगता है? कॉमेंट सेक्शन खाली है, ठोको कॉमेंट। नेक्स्ट उसके बाद जब बम्बू सेना रंगारंग कार्यक्रम होस्ट करने के लिए स्टेज पर जाती है तो ये बम्बू माइक लेकर क्यों बोल रहा है? भाषण देने के लिए, ताकि सबको सुनाई दे, है ना? अभी लेकिन अब ये सुनो, तो आज के इस कार्यक्रम में सब अलग अलग भाषा में ये जो बोल रही है वो नहीं, ये जो बोल रही है वो बिना माइक के बोल रही है। मतलब इसको तो माइक की जरूरत नहीं पड़ी और अगर बिना माइक के भी भाषण दिया जा सकता है, सबको सुनाई दे रहा है, तो इस काले पीपूड़े की क्या जरूरत है भाई? अब कुछ लोग बोलेंगे कि बीड़े बुड्ढा हो गया है इसलिए वो बम्बू सेना की तरह चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोल सकता और इसी वजह से उसे माइक में बोलना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, मान लिया कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब भिंडी मास्टर दूसरी बार स्टेज पर जाता है तो वो तो बिना माइक के भाषण देने लगता है। मतलब उल्लू बनाया तुम सबको, मतलब हम सबको। नेक्स्ट उसके बाद जब बम्बू सेना टप्पू के नौकर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे क्लब हाउस में बुलाने वाली होती है, लेकिन एक मिनट, टप्पू का नौकर कौन? अरे ये भाई ये साले तू मेरा मतलब पिंकू को बुलाने वाली होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब ये लोग क्लब हाउस के दरवाजे के पास होते हैं तब क्लब हाउस के खुले दरवाजे से तो दीवार दिख रही है। और हाँ, आलू खा लो गाइस, आलू खा लो, आलू खाओ ना गाइस, आलू आलू।
बिल्कुल चुप।